दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आप लोगों के जो समीक्षा अधिकारी के जो आवेदन हैं वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब और जो इसकी अंतिम तिथि होगी वो 1 अप्रैल तक आप लोग सारे आवेदन जो है वो कर दीजिएगा। 1 तारीख से लेट मत होइएगा क्योंकि 1 तारीख को ही इसका लास्ट डे होगा। इसमें जो पदों की संख्या होगी वो होगी आपकी 228 पद होंगे आपके, जिसमें से और 109 आप कंफ्यूज लोगों ने बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिल रही है कि 300 पद, लेकिन ऐसा नहीं है। 228 पद आप मान के चलिए, क्योंकि जो 109 पद हैं वो विशेष चयन के हैं, ठीक है। तो हम लोगों को 128 पदों पर फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले 3 चरणों में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर उसके बाद उसका पेमेंट करिए, उसके बाद उसका फॉर्म भरिए। तो इसमें इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। और जो फीस है वो जो जनरल वाले हैं उनके लिए 125 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 65, और जो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 25, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 फीस जो है वो आप लोगों को देनी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनके मन में ये चलता है कि ओ लेवल किन किन के लिए आवश्यक है, किन के लिए नहीं। क्या सिंपल बीए वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो हाँ, सिंपल जो बीए किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद होगा वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको ओ लेवल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। और जो समीक्षा अधिकारी लेखा है, जो लेखा का पद निकला हुआ है समीक्षा अधिकारी का, उसमें आपको हिंदी साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य से बीए में एज अ सब्जेक्ट के रूप में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप हिंदी साहित्य जो है, जो समीक्षा अधिकारी लेखा है, उसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी जो है उसके लिए भी आप लोगों को हिंदी या फिर संस्कृत से जो लेखा का है उसके लिए आपको बीकॉम की आवश्यकता है। जो बच्चे बीकॉम किए हुए हैं और ओ लेवल डिग्री है उनके पास, वो समीक्षा अधिकारी लेखा का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए पोस्ट जो है उस पर टिक कर सकते हैं। और जो समीक्षा अधिकारी हिंदी का पोस्ट है उसमें बीए में हिंदी और संस्कृत साहित्य में से कोई एक सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए, तभी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए क्या है, वो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स ही फॉर्म इसमें जो इस पद के लिए एलिजिबल हैं, और ओ लेवल का डिप्लोमा भी उनके लिए होना कंपलसरी है। अब जो सहायक समीक्षा अधिकारी का जो मेन पद है उसमें आप किसी भी से भी स्नातक हों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किए हों, तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अर्ह माने जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को ओ लेवल का डिप्लोमा होना भी ज़रूरी है। और उसके साथ ही हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग जो है वो 25 शब्द प्रति मिनट होगी, और जो इंग्लिश की टाइपिंग है उसका भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। उसकी अभी शब्द सीमा इसमें उल्लेख नहीं किया गया है आपकी नोटिफिकेशन में। और जो बाकी आप लोगों को ओ लेवल का डिप्लोमा भी होना चाहिए उसके लिए कंप्यूटर का, और या फिर उसके समकक्ष कोई भी जो 1 साल का डिप्लोमा है और जो ओ लेवल का सिलेबस है उसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका मान्य होगा, ठीक है। और ये जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। जो समीक्षा अधिकारी की होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी। और जो सहायक समीक्षा अधिकारी की होगी उसके 3 चरण होंगे। प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा के बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोग सिलेक्ट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन जो आ चुका था, हमें आपको उसकी पूरी जानकारी देनी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है, कितनी एज है। तो 21 से 40 साल इसकी एज निर्धारित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी उम्र निर्धारित है वही इस पद के लिए भी एलिजिबल है वो। तो इसमें आप लोगों को आई होप कि हर चीज़ पता चल गई होगी। अब सिलेबस से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम यूपी पीसीएस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी है उसका सिलेबस लेकर आ रहे हैं, प्री और मेंस
और उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब